जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर तैयार हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे 30 जून 2025 के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन। काफी बच्चे के डाउट्स थे, मैम ऐसा पेपर एग्जाम में आता है या नहीं आता है। तो आज जो आपका करंट में अग्निवीर का एग्जाम हुआ है उसी के पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। पेशेंस के साथ पूरे पेपर को आपने यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व करना है और साथ में देखना है कि यदि आपका ऐसा पेपर आता है तो आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, 50 में से कितने का स्कोर आप कर पा रहे हैं। और उस तैयारी को जांचने के बाद आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एक सही बैच की आवश्यकता है और जिस बैच के माध्यम से मैं अपनी तैयारी है उसको इतनी बेहतरीन करूं कि 2026 में आर्मी अग्निवीर में जाने का जो मेरा सपना है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपके लिए आर्मी अग्निवीर का बैच जो पहले 599 रुपए में था, उसी बैच का प्राइस 24 घंटे के लिए यहाँ पर कर दिया गया मात्र 499 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, शाम 6:30 बजे से लेके कल शाम 6:30 बजे तक ये बैच आपका रहेगा मात्र यहाँ पे 499 रुपए में। लिमिटेड सीटें हैं, सिर्फ 100 बच्चों के लिए ये ऑफर निकाला गया है। जैसे ही 100 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे इस ऑफर को बंद कर दिया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ। YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है जो हमारी प्ले स्टोर पर मौजूद है। फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और तुरंत बैच के साथ जुड़ जाएं, ताकि बेटा आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और आज आपने पूरा पेपर लगाना है, 50 के 50 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अपनी तैयारी उसको जांचना है। जो बच्चे कहते हैं ना आसान पेपर है, आसान पेपर, ऐसा पेपर आएगा तो हम यहाँ पे इसमें तो सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो आज आप अपनी तैयारी है उसको जांच लीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इसके साथ ही प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे आपकी यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयर एग्जाम के सॉल्यूशन की क्लास रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है कि किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ठीक है ना, भूटान देश है जिसे क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही भूटान की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो क्या है, थिम्पू है, इस बात को भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। इसके साथ ही नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर या महासागर स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत के पश्चिम में ये जो इलाका है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सागर या महासागर उपस्थित है। तो आपका बेटा इस बात को याद रखिएगा कि भारत के पश्चिम हिस्से के अंदर कौन सा यहाँ पे सागर या महासागर आता है, अरब सागर आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए भारत की पूर्व डायरेक्शन की तरफ कौन सी है, तो बंगाल की खाड़ी है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे ना। आपका यहाँ पे दक्षिण हिस्सा ये, पश्चिम ये और पूर्व ये, और इसमें कौन सी आती है, बंगाल की खाड़ी आती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, सभी बच्चे ध्यान से देखेगा। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत पाक कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, आपको इसके बारे में बताना है। और आप लोग पेशेंस के साथ पूरी क्लास को अटेंड किया करो, ठीक है ना। धैर्य जितना आपके अंदर बेहतरीन होगा, आपका देश की सेवा करने के लिए आर्मी में शामिल होने का रास्ता उतना ही आसान होता चला जाएगा। पहली बात, समय पे क्लास में आइए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, एक एक क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चलिए और डेली अपना एक रूटीन बना लीजिए कि अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट का डेली आपने रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत पाक कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, ऑपरेशन विजय था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारत का यहाँ पे बेटा बिहार राज्य है जिसका जनघनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे लंबे समय से मेरे साथ तैयारी करने लग रहे हैं उनके यहाँ पे कई बार यहाँ पे कमेंट आ चुके हैं, मैम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाइए। ऐसी यहाँ पर वेबसाइट हो जिसके माध्यम से हम अपनी क्यूज लगा के देख सके, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की हमें पीडीएफ मिल सके। तो उसके लिए बेटा हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन वेबसाइट रहेगी sscgkgs.com, जिसके ऊपर आपको मॉक टेस्ट, क्विज, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की पीडीएफ मिलने वाली है। तो आप लोग गूगल में जाइए, गूगल में सर्च करिए sscgkgs.com और फटाफट से वेबसाइट के साथ जुड़ जाइए, ताकि इसमें जब भी हम कोई नई पीडीएफ डालते हैं
नया यहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, क्विज डालते हैं, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर आपके बहन भाई हैं जो जवाहर नवोदय की तैयारी करने लग रहे हैं, उनके लिए हमारी वेबसाइट रहेगी jnvclasses.com, जिसपे जवाहर नवोदय से संबंधित सारी की सारी अपडेट्स आपके बहन भाई को मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, आपको इसके बारे में बताना है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, आपको इसके बारे में बताना है। तो अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम है JD वैंस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, ध्यान से सुनेगा, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की सांस है, आपको इसके बारे में बताना है। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की सांस है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कथकली भारत के किस राज्य का नृत्य है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो कथकली कहाँ का है, केरल का है। और इसके साथ ही जो बच्चे कंटिन्यूअसली क्लास लेने लग रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली जिस बच्चे ने यहाँ पे लगातार लंबे समय से यदुवंशी सक्सेस पॉइंट से तैयारी की है, आप मुझे बताना कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे जीके के आज के आपके यहाँ पे आर्मी अग्निवीर के पेपर में आ रहे हैं और जो आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं करवाए गए, ठीक है ना। एक बच्चे का मैसेज आ रखा था सुबह, मैंने देखा कि मैम यहाँ पे जो कहते हैं कि जीके जीएस के या पेपर ऐसा ही एग्जाम में आएगा, एग्जाम के अंदर कुछ और ही मिलता है। तो यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो पढ़ाऊंगी बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक सिलेबस आपको पढ़ाऊंगी, जो आपके एग्जाम में जो का 2 रकम मिलेगा। तो विश्वास करके पढ़िए, डंके की चोट पर कह रही हूँ। आप यदि लगातार एग्जाम की तैयारी करने के लिए यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के साथ बने रहते हैं, तो आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल क्या है, भारत के कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसके एक तरह से मेन राज्य कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी यहाँ पर बेटा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और इसके साथ ही लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डाउन शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो डाउन शीतोष्ण घास के मैदान स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डांडी मार्च कब शुरू किया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो डांडी मार्च स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 मार्च 1930 को क्या स्टार्ट किया गया था, डांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ डांडी नामक स्थान पर कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो 7 ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको करवाया हुआ है। यहाँ पर प्रीवियस जो क्लासेस है ना जीके जीएस की, बहुत सारी क्लासेस यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। जब भी तुम्हारा समय लगता है पीछे की क्लासेस को रिवाइज कर लिया करो। सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे रखा है और बैच के अंदर जो चीजें हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से यदि आप पढ़ोगे तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के जो यहाँ पे पढ़ाया हुआ कंटेंट है आपकी 100% मदद करेगा ही करेगा। और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर तबला वादक, और तबला वादक कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन है। और साथ ही ये क्या है, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी की याद में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है बेटा 30 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा।
कि संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, आपको इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे एसएससी जीडी की जब तैयारी की थी उसके अंदर भी पढ़ा था, दिल्ली पुलिस की तैयारी में उसमें भी पढ़ा था, और आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने किसमें पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 61 है, जिसके तहत ये संशोधन किया गया था कि आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 42वां संवैधानिक संशोधन है, जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं ना। लघु संविधान के नाम से किस जानते हैं, आप लोगों को कई बार ये चीज पढ़ा रखी है। तो लघु संविधान माना जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन को, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और 44वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को, ध्यान से लिखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, के अधिकारों की सूची से हटाकर आपका बेटा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नभः, नभः का मतलब होता है आकाश, स्पर्शम का मतलब होता है टच करना, छूना, ठीक है ना। दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम है जो हमारा क्या है, मोटो है, वाक्य है किसका, भारतीय वायुसेना का। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है मैकमार्डो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमार्डो है जो क्या है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बनता है यहाँ पे साइंस का पोर्शन, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे साइंस से आते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप लोगों को आर्मी अग्निवीर 2026 में अपना सिलेक्शन पक्का करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे। और इसके साथ ही दिमाग में भी रखना है कि यदि आप लोगों की तैयारी में यहाँ पर बहुत सारी कमियां आपको आज की क्लास करने के बाद में नजर आ रही हैं, तो फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन इस क्लास के खत्म होते, ठीक है ना, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन है, जैसे ही ये क्लास खत्म होती है आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तुरंत बैच के साथ जुड़ जाइए और अपनी यहाँ पर जो बेसिक डाउट्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट कमजोर है, उनके ऊपर यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। त्वरण की SI इकाई क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो त्वरण की SI इकाई है ऑप्शन नंबर क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बीज अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता किसकी उपस्थिति है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा देखो, जब हम लोग मान लीजिए बात करें, जब एक पेड़ है, यहाँ पे बीज है, आपने जमीन के नीचे दबाया, तो जमीन के नीचे दबाने के बाद में सीधी सी बात है, जब उसके अंदर अंकुरण होना है, क्या होना है, अंकुरण होना है। तो अंकुरण होने के लिए उसके अंदर सबसे पहले नमी की आवश्यकता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो ना, यहाँ पे फिजिकल वगैरह की तैयारी जो बच्चे करते हैं, तो वो चने वगैरह भिगोते, चने हैं, मूंग है, भिगोते हैं। तो पहले दिन आपने यहाँ पे चनों को भिगो के रखा और दूसरे दिन यहाँ पर हम कपड़े वगैरह में रखते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ कि जब हमने उनको पानी के अंदर डाला तो उसमें नमी आई और नमी के कारण उसमें अंकुरण हुआ। तो सीधी सी बात है कि बीज अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता क्या है, पानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दही से मक्खन अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एसएससी में भी पढ़ा चुकी हूँ, रेलवे में भी पढ़ा चुकी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पढ़ा चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा है कि वॉशिंग मशीन और दही जो बिलोने की मधानी है, जो रई होती है, जिससे हमारे घर में यहाँ पे दही से मक्खन निकाला जाता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही सब्लिमेशन का भी मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पर सॉलिड से क्या हो, जब कोई यहाँ पर बेटा ठोस है, ठोस से डायरेक्ट आपका किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, उद्रपातन कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल क्या है, पूजा में यूज होने वाला कपूर, ठीक है ना, पूजा में इस्तेमाल होने वाला जो कपूर है, इस्तेमाल
होने वाला कपूर है वो इसी का एक एग्जाम्पल है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि डंठल से अनाज को अलग करने के लिए कौन सी उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, आपको इसके बारे में बताना है। मैंने एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों का सिलेबस कराया था साइंस का, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा यदुवंशी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल सर्च करके जाइए, उसके यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे तो वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, और वीडियोस के ऑप्शन में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैंने आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे साइंस की क्लास करवाई है। उन साइंस की क्लास में मैंने 6th से लेकर 12th यहाँ पे 10th तक की जो साइंस है, एनसीईआरटी बुक की साइंस है, उसको करवाया हुआ है। और आप लोग उन जितनी भी साइंस की क्लासें वहां पे करा रखी है उनको ईमानदारी से कर लेना, ठीक है ना। उन वीडियोस का लिंक भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर पुट कर दूंगी, ताकि बेटा आप इन क्लासेस को जरूर लगा ले। आप लोगों के सारे डाउट्स हैं, जिन बच्चों की साइंस कमजोर है, इन क्लासेस से खत्म हो जाएंगे। और डंठल से अनाज को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। हाथ से चुनना, यहाँ पर बेटा हैंड पिकिंग कौन सी होती है, जब मम्मी अनाज पीसती है, अनाज पीसने से पहले जब उसमें से जो डंठल वगैरह हैं, इसके साथ ही कंकर हैं, उनको निकालती है, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। गेहूं, यहाँ पे हम चावल पकाने से पहले चावल में से जो कंकर निकालते हैं वो हैंड पिकिंग के अंदर आता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और छालना किसमें है, जब आटे को हम लोग यहाँ पे गोथने से पहले उसको जब छलनी में से छान के जो ऊपर का चोकर है उसको अलग करते हैं और आटा नीचे जाता है, उसको हम किस में लेते हैं, छालना में लेते हैं, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोल्डन राइस सुनहरे चावल में उच्च मात्रा में क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो गोल्डन राइस यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है विटामिन ए का, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा होती है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और सूर्य की रोशनी में सबसे अधिक क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वयस्क मानव में कितने रत्नक दांत होते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आगे के जो दांत हैं, जो क्या करते हैं, किसी चीज को जब हम खाते हैं तो उसको काटने का काम करते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं, यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको कहा, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत परिपथ का घटक नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा जब हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर स्विच की हमें आवश्यकता होती है। वो की का काम करती है, स्विच ऑन तो लाइट ऑन, स्विच ऑफ तो लाइट बंद हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे रजिस्टर की आवश्यकता होती है, प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और तीसरा यहाँ पे कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो क्या है, फैन है, फैन का जब कैपेसिटर हमारा कमजोर पड़ने लग जाता है, उसके बाद फैन कैसे चलता है, ठक्कर ठक्कर ठक्कर, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे सैद्धांतिकी की भी आवश्यकता होती है, बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका घटक नहीं है, बाकी तीनों आपके घटक हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, आपको इसके बारे में बताना है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बल की इकाई है न्यूटन, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। और इसके साथ ही आप जो भी बच्चे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, डेली आप टाइम पर क्लासेस लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपकी समय पे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इसके साथ ही आर्मी से, एसएससी से, दिल्ली से किसी भी यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाए। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपकी क्लास यहाँ पे मिस ना हो, ठीक है ना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब पानी बर्फ में पिघलती है तो इसका यहाँ पर बेटा, जब पानी बर्फ में पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। जिस प्रकार से वो कहानी आती है ना, कौन सी कोवे और उस मटके की कहानी, उसी प्रकार से जब यहाँ पर हम पानी के अंदर बर्फ डालते हैं तो थोड़ा सा पानी क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, और जब पानी यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है आयतन वापस घट जाता है।
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर सीएनजी जो हमारी यहाँ पर बेटा ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए यूज की जाती है, उसमें मेन रूप से मीथेन होती है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दूध से दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको याद भी कैसे रख सकते हैं कि दूध के अंदर कौन सा एसिड होता है, दूध और दही दोनों के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है मैडम, उससे हम इसको भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर दूध को दही में बदलने का काम कौन सा है बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया करता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्लास का पहला चैप्टर है साइंस का, उसी के अंदर इस टॉपिक के बारे में बात हुई है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है, एक तरह से दूध को इस तरह से प्रिजर्व करना कि वो यदि यहाँ पर 3 से 4 दिन भी उसको हम क्या रख सके, सेफ रख सके, ठीक है ना। जैसे अमूल के दूध की थैली आती है मदर, यहाँ पे जो दूध की थैली आती है मदर डेयरी की, ठीक है ना। ये जो सारी की सारी जो दूध है ये किस मेथड के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, पाश्चुरीकरण मेथड के द्वारा रखा जाता है, जिसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे दूध को एकदम से गर्म किया जाएगा और तुरंत यहाँ पे ठंडा कर दिया जाता है। तो वो कौन सा मेथड है, पाश्चुरीकरण मेथड है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जो आपका बेटा यहाँ पे उसका मेन टारगेट क्या था, लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी दूध को प्रिजर्व रखने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध का स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो श्वसन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है। श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने यहाँ पे बेटा 10th क्लास के अंदर 2 चीजें पढ़ी होंगी, एक होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी होती है ऊष्माशोषी, ठीक है ना। आपकी ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करना, ठीक है ना। ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करना, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को छोड़ देना, रिलीज कर देना, ठीक है ना। ऐसे जब हम हाथ पे छोड़ते हैं तो एकदम से हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो आपके श्वसन की प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला जो हमारा पोर्शन बनता है जिसमें आता है गणित, और गणित के आते हैं 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा यहाँ पे 1465 का 65% कितना है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर बेटा जब प्रतिशत निकालना है तो क्या हो गया, यहाँ पे 1465 और गुणा में यहाँ पे 65 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में कितना होगा, 100 होगा, इस बात को सभी बच्चे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा आप लोगों का एक तरीका क्या है, ये जो अंक यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है ना, आपका 1465 गुणा में इसे जो 60 गुणा में यहाँ पे 65 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या 60 + 5 लिख सकती हूँ। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा कि बेटा हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी गुणा मैंने 6 से की, तो आपका 6 से जब करेंगे तो 6 पंजे कितना हो गया 30, एक 0 तो आगे है वो लगा दीजिए, 6 पंजे आपका 30, ठीक है। इसके बाद में आपका बेटा 6 6 36, 36 में जब आपने 3 प्लस किया तो कितने हो गए 39 हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपका 6 की 4 से गुणा किया तो 6 चौके कितना हो गया 24, 24 में 3 प्लस किए तो आपके 27, और 6 एकम 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में किससे गुणा की 5 से, तो 5 पा कितना हो गया 25 हो गया, 5 छके कितना हो गया 30, 30 और 2 32 हो गया, ठीक है ना। 30 और 2 कितना होगा 32, 32 का आ गया आपका 2, ठीक है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप काट सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि आपका बेटा 5 चौके 20, 20 में आपने जब 3 प्लस यहाँ पे कितने प्लस किए 5 छके 30, 20 में आपने
20 में आपने 3 प्लस किए तो 20 और 3 कितने हो गए, 23 हो गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा 5 एकम 5, 5 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 5 2, इसके बाद में 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। 12 हो गए तो मतलब आपका ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपने क्या करनी है, इनकी गुणा करनी है, चाहे आप सीधी गुणा करो तो 1465 की गुणा 65 से कर दो, या फिर सभी इस 65 को 60 प्लस में 5 में खोल लो और खोल के अपना क्वेश्चन उसको सोल्व कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, आपको कहा यदि 20 पुरुष 10 दिनों तक कार्य करते हैं, करके 71,800 रुपए कमाते हैं, तो 26 पुरुष 17 दिनों में कितना कमाएंगे। तो कल ही एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आप लोगों को एमडीएच का फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था, एमडीएच का फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने क्या कहा था, M1 D1 H1 और बटे में कितना होता है, W1, ठीक है ना, बताया था। M क्या होता है, आदमियों की संख्या, D क्या होता है, दिनों की संख्या, H क्या होता है, घंटों की संख्या, और W का मतलब क्या होता है, उसको कितना वेतन या लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और बराबर में क्या होता है, M2 D2 और आपका H2 और बटे में क्या हो जाएगा, आपका W हो जाएगा, ठीक है ना, होगी बात। अब यहाँ पे देखिए 20 पुरुष कितने दिन काम कर रहे हैं 10 दिन, तो 20 गुणा में 10, घंटे आपको नहीं दी, उसने क्या कहा कितने कमाते हैं, यहाँ पे 71,800 रुपए कमाते हैं, ठीक है जी। दूसरी साइड में कहा 26 पुरुष 17 दिन काम करेंगे तो कितना कमाएंगे, आपको इसके बारे में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिख दिया, W2 लिख दिया, मतलब कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भाग में एक वर्ग के उधर गया तो किसमें जाएगा, गुणा के अंदर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गुणा जोड़ भाग घटा वही चीजें हैं, ठीक है ना। W2 हो गया आपका 26, गुणा में कितना हो गया 17, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 71,800, और बटे में कितना हो गया बेटा 20, और गुणा में हो गया 10, ठीक है ना। 20 गुणा में कितना हो गया 10, आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। मतलब कि जिनके पीछे जीरो लगी हुई इनको हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा आपका 26 गुणा में 17 और गुणा में कितना हो गया 71 हो गया, ठीक है। 26 गुणा में 17 और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पहले 26 की 17 से गुणा कर लीजिए, 26 गुणा में हो गया 17, तो आपका 6 सत्ते कितना हो गया, 6 सत्ते हो गया 42, 2 आ गया, ठीक है। 6 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14, और 6 एकम 6, 14 में 6 प्लस की, इसकी गुणा ऊपर वाले के साथ, इसकी गुणा नीचे वाले के साथ, ठीक है ना। 6 आपका 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 में आपने 4 प्लस किए तो 24, ठीक है। इसके बाद में आपका 2 एकम 2, 2 में आपने यहाँ पर बेटा 2 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे 4, तो ये आपका आ गया यहाँ पे कितना 8 भी आएगा इसके साथ, ठीक है ना। आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 442 आ गया ना, इनकी जब गुणा की तो आपका कितना आ जाएगा 442 आ गया। अब इसकी गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर बेटा 718 से इसकी गुणा और कर लीजिए, उसके बाद में इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 718 दे रखा है, 718 की गुणा हमने किससे करनी है, हमने गुणा करनी है उसकी 442 के साथ, ठीक है ना। कितने से गुणा करनी है 442 के साथ इसके हमने गुणा कर देनी, और उसके बाद में एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल देना है। इसके बाद में बेटा आपका कितना आ गया 442, और गुणा में आपका हो गया 718, और इसके बटे में 2 और है, ठीक है ना। बटे में कितना है 442 कर दिया, और बटे में आपका 2 है, ठीक है। 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आएगा, ठीक है ना। अब 718 की गुणा हमारी किससे होगी 221 से गुणा होगी, ठीक है। तो 221 से गुणा हुई तो आपका 8 1 7, गुणा में यहाँ पे 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 आपका 7 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद में 2 यहाँ पे काटे लगाए तो आपका यहाँ पे 2 छिके 18, 2 एकम 2 और 1 आपका 3, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 8, इसके बाद में 7, 7 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 और 1 कितना हो गया 5 और 1 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,58,768, ऑप्शन नंबर क्या 78 सॉरी 1,58,678, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या यूज हुआ है, और फॉर्मूले का यदि आपको सही पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का बेटा यहाँ पे जो पहले पेपर होते थे
और अब जो पेपर होने लगे सिर्फ उसमें एक बदलाव आया है, और बदलाव क्या आया है कि कैलकुलेटिव पार्ट को थोड़ा सा आपका अप कर दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे जैसे यहाँ पे आगे आपका एग्जाम्स का स्तर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर आपके कैलकुलेटिव पार्ट को थोड़ा सा अप किया जाएगा। तो जितना आप कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही आसान आपके लिए पेपर हो जाएगा। पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न में कोई भी यहाँ पे चेंजिंग आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। आपसे क्या कहा कि 7,982 प्लस में कितना दे दिया 93, आपका 9 यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए 5, 9 और 8 कितने हो गए 17, यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया 10 और 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 875। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्लस का क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आप ये भी कह दोगे मैम इतना आसान थोड़ी ना आता है। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक के आंतरिक कोण का माप क्या होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। समबाहु, अब इसका मतलब जिस बच्चे को समझ में आ गया वो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकता है। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसकी सारी भुजाओं का जो कोण है वो बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस प्रकार से आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 तीनों समान कब होंगे, जब ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सेम वही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अपनी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लिपापोती नहीं, आपके ओरिजिनल पेपर को उठाऊंगे, ओरिजिनल पेपर का ही सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और ओरिजिनल पेपर के बेटा इतने सॉल्यूशन हो चुके होंगे, आपका एग्जाम जब होगा कि आपको क्वेश्चन को देख के दिमाग में क्लिक होगा कि मैम ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस बताया था। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 7 रेशो में, x रेशो में 7 बराबर है आपका 56 रेशो में कितना दे दिया 40 दे दिया, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है कि x बटे में है 7 और बराबर में 56 बटे में है आपका 40, ठीक है ना। ये x यहाँ पे 7 क्या है x के भाग में, इक्वल के उधर आएगा तो गुणा में, x बराबर है आपका 56 गुणा में हो गया 7 और बटे में, क्या इसको मैं 4 गुणा में 10 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। 4 की 10 से गुणा करेंगे 4 दहे 40, तो आपका यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 चौके 16, 17 यहाँ पे बेटा 14 छिकम कितना होता है, तो 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98 और बटे में है आपका 10, तो ये कितना हो गया 9 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी कैलकुलेशन है बड़ी दिख रही है उसको तोड़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे 40 था, 40 को मैंने क्या लिखा 4 गुणा 10 लिखा, मेरे को पता है कि 14 चौके क्या होता है 56 होता है, 14 से यहाँ पे 4 से काटा 14 आ गया, 14 की 7 से गुणा की 14 सत्ते 98 और एक अंक के बाद में क्या लग जाएगी दशमलव, ऑप्शन नंबर आपका 9.8 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 17,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि की जाती है तो जनसंख्या कितनी होगी, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे 17,000 वृद्धि का मतलब क्या होगी बेटा, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। पहले 17,000 का 25% निकाल लो, 2 जीरो से क्या कट गई आपकी 2 जीरो कट गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा अगला प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे जो आपका 170 में कितना हो गया 25 हो गया, 170 की गुणा कर दीजिए 25 से, तो यहाँ पे बेटा 0 से गुणा की तो 0, 5 सत्ते कितना हो गया 35, 5 एकम 5 और 3 कितने हो गए 8, ठीक है ना। इसके बाद में 2 की 0 से गुणा 0, 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 एकम 2 1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। आपका 0, 5, 8 और 4 कितने हो गए 12, इसके बाद में यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि 25% जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो जनसंख्या कितनी बढ़ेगी 4,250। और उसने क्या कहा है, तो जनसंख्या कितनी होगी, तो इसको उठा के 17,000 में प्लस कर दो, 17,000 और उसमें मैंने कितना प्लस कर दिया 4,250 को यहाँ पे प्लस किया, तो आपका बेटा 0, इसके बाद में 5, 2, 7 और 4 कितने हो गए 11 और इसके बाद में 1 और 1 कितना हो गया 2, आपकी 21,250 यहाँ पे जनसंख्या हो जाएगी। सभी बच्चे देख लीजिएगा, समझ में आ गई बात। सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में आपसे लैंग्वेज में क्या कहा गया उस लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ठीक है ना। जितना आप आसानी से लैंग्वेज को समझने पे टाइम देंगे
जितना आप लैंग्वेज में कही गई एक एक बात को खोल खोल के समझेंगे, मैथ के क्वेश्चन निकालना उतना ही आपके लिए आसान होगा। एक सेकंड में माइक चेंज कर लूं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। और भाई पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। 48% को सरल भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब 48% है, प्रतिशत का मैंने क्या कहा था, प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, ठीक है। अब 4 से काट दो, आपका यहाँ पे 12 चौके कितना होता है 48, और 25 चौके कितना होता है 100 होता है, तो 12/25 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ लिया बेटा, आपको कहा 206, 205, 90 और 315 का औसत क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। तो औसत का मतलब क्या होता है कि 206 प्लस में आपने क्या करना है 205, प्लस में आपने 90, प्लस में 315, और बटे में कितने अंक हैं, कितने अंक है टोटल 4 हैं, तो बटे में कर दीजिए 4, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, यदि मान लीजिए सीधे नहीं प्लस कर पा रहे तो अंकों को लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। हमें अपना आंसर, क्वेश्चन का आंसर सही निकालना है, चाहे आप बच्चों की तरह जोड़ के निकालो, चाहे यहाँ पर थोड़ा सा उसको स्मार्ट अप्रोच लगा के निकालो, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 2 और 2 4, और 3 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसको कितने से भाग देना है 4 से, 816 को भाई 4 से भाग दे दो, क्या दिक्कत है। तो आपका 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। इसके बाद में उतारा 1, टूटे भाग के 0, उतारा 6, 4 चौके 16, आपका आंसर कितना आ जाएगा 204, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, 21 4 28 42 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। और लघुत्तम समापवर्तक के लिए मैंने आपको क्या कहा था, कि आपने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 21 की टेबल में भी आए, जो आपकी 4 की टेबल में भी आए, जो 28 की टेबल में भी आए, और जो 42 की टेबल में भी आए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपके जब 72 को मैं देखती हूँ, 72 आपका 4 से कट सकता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया खत्म, ठीक है। दूसरा, जब मैं यहाँ पे 96 को देखती हूँ तो 96 सिर्फ 4 से कटेगा और बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म। 42 को जब मैं देखती हूँ तो 42 आपका 42 से कटेगा, 21 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, आपका यहाँ पे बेटा 28 से भी नहीं कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। आपका एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, और कितना हो जाएगा 84। 21 4 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 गुणा में 18, 12 गुणा में कितना दे दिया 18, और माइनस में 12 किसके बराबर होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे बेटा यदि एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताती हूँ कि यदि मैं इकाई के अंक की दोनों की गुणा करूं, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक सभी के क्या है अलग है, तो मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इकाई के अंक के ऊपर भी काम करके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकती हूँ। कैसे, आपने 8 की गुणा की 2 से, 8 दूनी कितना हो गया 16, ठीक है। 16 का मतलब क्या हुआ, इकाई के अंक पे कितना है 6 है, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है 2, और इसको मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो 6 में से 2 गए तो 4, यानी इकाई के अंक पे मेरा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब इकाई के अंक पे 4 सिर्फ किसके हैं, ऑप्शन नंबर बी के हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट बनेगी बात, ठीक है ना। आपने क्या करना है, पहले ये पता करना है कि यदि आपके इकाई के अंक सभी के अलग हैं तो इकाई के अंक की गुणा कराओ, जैसा उसने कहा है जोड़ने को कहा है जोड़ दो, घटाने को कहा है घटा कर दो, भाग करने को कहा है भाग कर दो, गुणा करने को गुणा कर दो, और इकाई का अंक यदि आपको मिल जाता है तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, आपको कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि बी की आयु 18 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी। देखो यहाँ पे अनुपात में बी की आयु कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्वेश्चन के हिसाब से उसकी आयु कितनी दे रखी है 18 वर्ष, यानी 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 18 दे रखी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हुई, ये 2 इधर किस में गुणा में इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में 18 बटे हो गया आपका 2, तो 2 एकम 2, 2 नी में 18। अब यहाँ पे बेटा a की वैल्यू अनुपात में कितनी दे रखी 5, और x की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणा में मैंने किया 9,
और 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी ए की वैल्यू कितनी है 45 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, एक आयत का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा, आपको इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि आयत को क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है बेटा, लंबाई गुणा में चौड़ाई के बराबर, ठीक है ना, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है 35 दिया है, तो मैंने 35 रखा, ठीक है, बराबर है। लंबाई मुझे कितनी दी है 7 दी है, मैंने 7 रख दिया। चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया b मान लिया। ये 7 इधर किस में है गुणा में, इक्वल के उधर जाएगा तो भाग में। b बराबर कितना हो गया 35/7 हो गया, ठीक है। तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है ना। लंबाई मेरी 7 है, चौड़ाई मेरी 5 है, पता चल गया। इसके बाद में आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। अब यहाँ पे 2 लिखा, लंबाई कितनी है 7 है, चौड़ाई कितनी है 5 है, 7 में 5 प्लस के तो कितने हो गए 12, 12 की 2 से गुणा की तो 12 दूनी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दिमाग में साथ में ये भी चलते रहना चाहिए कि यदि मेरा यहाँ पे बेटा मैथ कमजोर है, मुझे यहाँ पे साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पे 6ठी से लेके 10वीं तक के हैं, लेकिन मेरा बेस कमजोर है, तो आज ही YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के साथ फटाफट से जुड़ जाना। 24 घंटे का आप लोगों को यहाँ पे ऑफर दिया गया है, जिसके अंदर आपका आर्मी अग्निवीर का बैच रहेगा मात्र 499 रुपए में, ठीक है ना, मात्र यहाँ पे 499 रुपए में रहेगा। और प्राइस घटाने का कारण भी आप ही लोग हैं। काफी बच्चों के ये मैसेज आ गए थे कि मैम बैच का प्राइस थोड़ा कम कीजिए ताकि हम सभी परचेज कर सके, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके बैच का यहाँ पे प्राइस घटाया गया, ठीक है ना। राम के पास 60 चॉकलेट थी, यदि उसने 20% खा ली तो उसके पास कितनी बची, आपको इसके बारे में बताना है। 60 चॉकलेट थी, 60 का क्या निकाल दे, उसने 20% खा ली, तो 60 का 20% निकाल दीजिए, बटे में कितना हो गया 100 हो गया। 2 जीरो से क्या कट गई 2 जीरो, 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी उसने कितनी चॉकलेट खा ली 12 चॉकलेट। थी कितनी 60 थी, बची चॉकलेट बतानी है, तो बची हुई चॉकलेट कितनी हो जाएंगी, बची हुई हो जाएंगी 60 में से 12 को घटा दीजिए, 60 में से 12 घटाए तो बच गए 48, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है 81/3 गुणा में आपका 27/3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपका बेटा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 3 9, आपने 81 की गुणा किससे की 3 से की, तो 3 एकम 3 और 8 ये कितना हो गया 24, यानी कि करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 243। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया a+b का होल स्क्वायर का क्या सूत्र है, आपको इसके बारे में बताना है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a की 2 प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, तो मैथ पढ़ने में मजा आया, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक के ऊपर थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया गया है। और यदि किसी बच्चे के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इनमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया गया है जो आपको मैं पढ़ाऊं और आपको ना पता, ठीक है ना। लेकिन वो होगा तभी जब आप जीरो से यहाँ पे हर चीज को सीखने की चाहत रखोगे। रीजनिंग का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको कहा एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, आप तस्वीर बना लो भाई एक महिला की, ये महिला है, इस महिला की मैंने बना ली तस्वीर, ठीक है। इसकी तरफ किसने इशारा किया है, एक पुरुष ने इशारा किया, व्यक्ति ने इशारा किया, ठीक है, ये व्यक्ति हो गया। ने इशारा करते हुए कहा वह मेरे इकलौते बेटे, इकलौता इसका बेटा है, ठीक है, इकलौते बेटे की भतीजी, इकलौते बेटे की क्या है भतीजी। भतीजी का मतलब क्या हुआ, इसका इस लड़की का जो पापा है वो इसका क्या है भाई है, ठीक है ना। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते बेटे की भतीजी है, वह मेरे इकलौते बेटे की भतीजी है,
वह व्यक्ति उस महिला से किससे संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो या तो वो लगेगा उसका चाचा या फिर क्या लगेगा, मामा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक विशेष कुट भाषा में DEMO कार्ट DEMOCRAT को क्या लिखा जाता है, आपका FCOMEPCR लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ लिया, मोंचरी का यहाँ पे बेटा कोड क्या होगा। देखो डी में आपने 2 प्लस किए तो F, ई में से आपने 2 घटाए तो C, एम में 2 प्लस किए तो O में से 2 घटाए तो M, C में 2 प्लस किए तो E और R में से 2 घटाए तो P, ए में 2 प्लस किए तो आपका C और T में से 2 घटाए तो R। यानी कि आपका बेटा यहाँ पे +2 -2 +2 -2, एम में अब मैं 2 प्लस करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा O, और O में से 2 घटाऊंगी तो आपका M आएगा। मतलब ये ऑप्शन मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पे बेटा N में जब मैंने 2 प्लस किए तो P और A में से 2 घटाए तो पीछे जाएंगे तो आपका क्या आएगा, Y आएगा। इसमें Z है इसलिए ये ऑप्शन भी काट दो, ठीक है। R में आपने 2 प्लस किए, ठीक है, आपका R आता है 18 पे, 18 और 2 20, 20 पे आता है T, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपको क्या कहा कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है यहाँ पे बेटा माइनस। तो सही अभिव्यक्ति क्या है आपको इसके बारे में बताना, ठीक है ना। यदि आप इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, आपको इसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा जब हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन पे लगाते हैं 14, ठीक है, गुणा की जगह पे भाग में मुझे कितना करना है 7 और भाग की जगह पे माइनस में 2 करना है, ठीक है। इसके बाद में माइनस की जगह पे प्लस में हो गया आपका 48 और यहाँ पर बेटा प्लस की जगह पर गुणा में हो जाएगा 16, ठीक है। तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, प्लस का 2 ये माइनस का 2, 8 दूनी कितना हो गया आपका 8 और 6 की गुणा की 8 6 के 48, इकाई के अंक पे 8 आएगा, लेकिन इसमें 7 है तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया और भाग की जगह पे माइनस का 2 रखना है, प्लस की जगह पे गुणा में 1 करना है, गुणा की जगह पर आपने बेटा भाग में 6 करना है, इसके बाद में माइनस की जगह पे प्लस में आपने 6 कर देना, ठीक है। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब बटे में है, बटेगा तो वैसे ही नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 21, गुणा की जगह भाग में 7, भाग की जगह पे माइनस में कितना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद में प्लस की जगह पर गुणा में हो जाएगा बेटा आपका 3 और माइनस की जगह में प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, प्लस का 21, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा 7 एकम 7, 7 तिये यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसके बाद में 7 तिये कितना हो गया 21, ये यहाँ पे 3 आना चाहिए था, गलत किया हुआ टाइपिंग में। इसके बाद में यहाँ पे 3 आ गया, माइनस में 7 तिये कितना आ गया 21 आ गया, प्लस में आपका 21, इस 21 से ये 21 कैंसिल, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कुट भाषा में होस्ट को लिखा जाता है 9724, किड्डो को लिखा जाता है 45310, नोज को लिखा जाता है आपका बेटा 37654। तो डब्लू का कोड क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है। तो डब्लू का कोड क्या है 5 है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 45 छात्रों की एक पंक्ति में जूली दाई ओर से 17वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसकी रैंक क्या होगी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जब भी यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या निकालना होता है, कुल बच्चों की संख्या निकालनी होती है, तो उसमें हम फॉर्मूला क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 करते हैं हम टोटल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखे, कुल बच्चों की संख्या दे रखी है, राइट साइड से बच्चों की संख्या दे रखी है, लेफ्ट साइड से निकालनी है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट को तो इधर ही रखो, ठीक है, और राइट को उठा के इधर ले आओ टोटल। इसके बाद में ये किसका है, प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस का ये इधर के किसका हो जाएगा, प्लस का। 45 माइनस में आर कितना है आपका 17 है, ठीक है।
और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 45 में से मान लीजिए मैं 15 घटाऊं तो 45 में से 15 गए तो कितने बच गए 30 बच गए। और उसमें से आपके बेटा 2 और माइनस कर दीजिए, 2 और माइनस किए तो कितने हो जाएंगे 30 में से 2 और गए तो आपके यहाँ पे 38 हो गए ना। 38 में 1 प्लस कर दिया तो आपका यहाँ 28 हो गया। हाँ वैसे कर लीजिए एक बार, देखिए 45 में से मैंने 17 घटाए, ठीक है, तो 15 में से 7 गए तो कितने बच गए 8, यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 1 गया तो आपका कितना हो गया 2, 28, 28 में 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आज का आपका ओवरऑल पेपर। कैसा लगा आपको पेपर, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और यदि आज का पूरा पेपर लगाने के बाद में आप लोगों को ये एहसास हो गया है कि मेरे बेसिक्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, मुझे मैथ को बिल्कुल जीरो से सीखने की आवश्यकता है, और यदि मैं मैथ को सही से नहीं सीखता हूं तो आर्मी अग्निवीर में अब की बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, पिछली साल यदि आपका पेपर इस तरह का आया है तो अब की साल का पेपर इससे कुछ ना कुछ और आपको हार्ड मिलने वाला है। तो अपने दिमाग के अंदर आज ही अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर कभी मेरी क्लास में, कभी किसी की क्लास में, कभी किसी की क्लास में यदि आप घूमते रहेंगे तो आपका बेटा ये साल बर्बाद हो जाएगा। 500-600 रुपए में ना तो आपकी यहाँ पे जिंदगी कटनी है, और 500-600 रुपए इतनी बड़ी भी अमाउंट नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप यहाँ पे 6 महीने 7 महीने 600 रुपए में पढ़ने लग रहे हैं, 1 महीने का खर्च 100 रुपए है। और बेटा यदि आप अपने जीवन को सुधारने के लिए 600 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हो, माँ बाप के ऊपर के दम पे नहीं, अपने खुद के दम पर, ठीक है ना, मैं कभी ये नहीं कहती कि आप अपने माँ बाप से पैसे मांगिए। यदि आपको यहाँ पे बेटा अपना बैच लेने के लिए एक दिन दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है तो एक दिन दिहाड़ी मजदूरी कीजिए। 500 रुपए का रिचार्ज हम करवा के सिर्फ यहाँ पर रील्स देके 1 महीने का रिचार्ज खत्म कर सकते हैं। क्या अपने जीवन को सही करने के लिए क्या 500 रुपए हम लोग बैच के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं? सोच के देखिए इस बात को। और जिस बच्चे को लगता है कि मुझे बैच लेने की जरूरत है तो YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आज यहाँ पे आपके बैच के अंदर ऑफर चलने लग रहा है। आपका बैच यहाँ पर 24 घंटे के लिए, मात्र 24 घंटे के लिए यहाँ पे 499 रुपए का बैच कर दिया गया है। फटाफट से बैच के साथ जाके जुड़ जाइए, अपनी तैयारी उसको आज से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन बार हम यही चाहते हैं कि सही शिक्षा में और सही माध्यम के साथ आपको आर्मी अग्निवीर 2026 के अंदर सिलेक्ट किया जाए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप क्लास के अंदर पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।